नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नाहरी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल में स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं की वीर गाथा बताई गई। परवीन बानो द्वारा स्वतंत्रता की अनकही आवाजें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं का क्षेत्रीय योगदान। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कुछ महानगरों तक सीमित या केवल प्रमुख पुरुष नेताओं द्वारा संचालित एक ही आंदोलन नहीं था। यह एक गहन क्षेत्रीय सामाजिक रूप से समाहित और समावेशी प्रतिरोध था, जिसने उपमहाद्वीप के विविध समुदायों से शक्ति प्राप्त की। इस विशाल ताने बाने में बंगाल, अवध, दक्कन, पंजाब, मालाबार और रियासतों में फैली मुस्लिम महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की गई भूमिका निभाई। साथ मिलकर उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सामूहिक नैतिक और राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया। मुस्लिम महिलाओं के प्रतिरोध के सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के दौरान सामने आया। अवध की रानी बेगम हजरत महल सशस्त्र और राजनीतिक प्रतिरोध की एक अग्रणी हस्ती के रूप में जानी जाती हैं। अवध पर अंग्रेजों के कब्जे और नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। कुछ नेताओं द्वारा संचालित एक ही आंदोलन नहीं था, यह एक गहन क्षेत्रीय सामाजिक रूप से समाहित और समावेशी प्रतिरोध था, जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्न समुदायों से शक्ति प्राप्त की। इस विशाल ताने बाने में बंगाल, अवध, दक्कन, पंजाब, मालाबार और रियासतों में फैली मुस्लिम महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी दी गई भूमिका निभाई। उनकी भागीदारी क्षेत्रीय राजनीतिक शासकों, स्थानीय शिकायतों और विशिष्ट सामाजिक संदर्भों को दर्शाती थी, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सामूहिक नैतिक और राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया। मुस्लिम महिलाओं के प्रतिरोध के सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश 1857 विद्रोह के दौरान सामने आया। अवध की रानी बेगम हजरत महल सशस्त्र और राजनीतिक प्रतिरोध की एक अग्रणी हस्ती के रूप में जानी जाती है। अवध पर अंग्रेजों के कब्जे और नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। उनके उद्घोषणाओं में ब्रिटिश नीतियों की निंदा की गई थी, जिन्होंने धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक जीवन को बाधित किया था, जिससे औपनिवेशिक शासन की उनकी परिष्कृत समझ का पता चलता है। लोक कथाओं में अक्सर सराही जाने वाली प्रतीकात्मक महिला पात्रों के विपरीत